बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जून की 27 तारीख है और आज मंगल का दिन है। सबसे पहले एक मुमकिना आमीन, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस दुआ को, मेरी आपकी। हम सब ये दुआ कर रहे हैं। मुमकिना अच्छी खबर, इमरान रियाज खान साहब इस ईद पर घर आ सकते हैं। ये जो इशारा है, ये इशारा कहाँ से मिला, किन चीज़ों के नतीजे में ये मुमकिन हुआ है कि ये इशारा मिला है। मेरे मुंह में खाक, मुमकिन है अगर ये ना भी हो, लेकिन इस बात का इशारा बहुत बड़ा इशारा है। इसकी इस वीडियो में बात करते हैं। इसके अलावा तकरीबन तय हो गया है, तकरीबन तय हो गया है, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। मुस्लिम लीग नून जो नारे लगाती है, उन नारों में एक नारा होता है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ये भी तकरीबन तय हो गया है। और DGISPR साहब की गुफ्तगू के कुछ अहम तरीन निकात, कुछ अहम तरीन चीज़ें, उन पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। कल मैंने आपसे जो दोनों बार इंटरेक्शन किया उसमें इस मौजू पर बात नहीं की थी, इस मौजू पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ही जान लीजिए कि समात के मौके पर आज लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने, भट्टी साहब ने ये कहा है कि कितनी खुशी की बात होगी कि इमरान रियाज ईद पर अपने अहले खाना के साथ हों। मुख्तलिफ रिमार्क्स में उनकी बात सामने आई है। इससे पहले मियाँ अली अशफाक साहब जो हैं, उनके दोस्त, उनके वकील, वो ये कहते हैं कि प्रोग्रेस है, और उन्होंने खुद अदालत को बताया कि प्रोग्रेस है। जो वर्किंग ग्रुप बना था उस वर्किंग ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। इमरान रियाज खान के बारे में उम्मीद है कि चंद दिनों में, चंद घंटों में, मुमकिन है कुछ लम्हों में, किसी भी वक्त इमरान रियाज खान जो हैं वो वापस हमारे दरमियान हो। कुछ लोग इंतहाई फजूल बकवास कर रहे हैं। उन बकवास करने वालों पर ना मुझे तवज्जो देनी चाहिए, ना आपको तवज्जो देनी चाहिए। ये अटेंशन सीकर्स होते हैं, बीमार लोग हैं, इनकी सेहतयाबी की दुआ करनी चाहिए। आज जब चीफ जस्टिस ने कहा कि कितनी खुशी की बात होगी कि इमरान रियाज ईद पर अपने अहले खाना के साथ हों, तो मियाँ अली इशफाक साहब जो हैं उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को भी तफसीलात का पता है। इंशाअल्लाह इंतहाई पुरुम्मीद हूँ कि अच्छी खबर मिल जाए। सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं अदालत के अलावा भी इंतज़ामी सतह पर। अल्लाह करीम है, इमरान रियाज खान की बाजियाबी और घर आने तक हर सतह पर मुसलसल जद्दोजहद जारी रहेगी। बार बार कह चुका हूँ कि हम बहुत करीब हैं। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो 9 मई के बाद पाकिस्तान से बाहर जाते हुए सियालकोट के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार हुए थे। हमने पुलिस को देखा था, ले गई थी पुलिस। बाद में पुलिस ने कहा कि हम बंदा छोड़ रहे थे, हमें दरकार नहीं था। फिर अदालत में फुटेज चली कि इमरान रियाज खान को एक गाड़ी में कुछ लोग ले गए जिनके चेहरों पर नकाब थे, और फिर उसके बाद इमरान रियाज खान का पता नहीं चला। फिर हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान चले गए, इस तरह की बातें शुरू हो गई। लेकिन मामलात बहुत सी चीज़ों के हवाले से जान लीजिए कि कुछ और हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द एक खुशखबरी हमें मिले, आमीन। इसके बाद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ तय हो गया। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो इसकी रीज़न क्या है। मियाँ साहब दुबई में जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, और जरदारी साहब से जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के हवाले से भी, उससे पहले भी कुछ सहाफ़ी ये बहुत पहले से बता रहे थे कि तय हो गया है, बहुत कुछ तय हो गया है। किसकी कहाँ किस जगह हुकूमत होगी ये भी तय हो गया। अब तय कैसे होता है ये इन सहाफ़ियों से बंदा पूछे, क्योंकि लोग तो तय करते हैं। जमहूरियत में लोगों का वोट तय करता है। लेकिन ये बहरहाल कह रहे हैं कि तय हो गया कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म होंगे, और मियाँ साहब के 5 साल होंगे पाकिस्तान में। एक बार फिर मियाँ साहब कहेंगे कि 2017 उस वक्त जो तरक्की का सिलसिला टूटा था उसको वहीं से जोड़ेंगे। ये तमाम दावे होंगे, और फिर पाकिस्तान में हम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत देखेंगे। इसमें जरदारी साहब की मदद भी हो सकती है, और ये भी मुमकिन है कि जरदारी साहब सिंध लेकर वापस एक बार फिर खामोश बैठे हों। और फिर बिलावल जो हैं उनके लिए जरदारी साहब अभी भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का CV, बिलावल का CV, अपना CV अपडेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से सहाफ़ियों के दावे के मुताबिक ये तय हो चुका है। ये जो संजरानी साहब ने अभी दस्तखत किए आज, संजरानी साहब के दस्तखतों के साथ इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसके तहत ये तो तय हो गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ की नाअहली की मुद्दत मुकम्मल हो गई। कब हुई? अब से काफ़ी पहले। यानी मियाँ साहब जो हैं वो नाअहल नहीं रहे, ये 28 जुलाई पिछले साल हो चुका था। तो मियाँ साहब की मुद्दत भी मुकम्मल हो गई है। पंजाब में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जमात की हुकूमत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर
इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी का अच्छा खासा हिस्सा कैबिनेट वगैरह में। ये पंजाब की प्रॉबेबल पिक्चर, अच्छा मैं प्रॉबेबल पिक्चर कह रहा हूँ, उसको मुमकिन तस्वीर कह रहा हूँ। और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस इसके बड़े चांसेस हैं, लेकिन अगर ये ना भी हो तो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो वहाँ पर शदीद कोशिशें कर रहे हैं कि वो आ जाएं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की मुमकिन पिक्चर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ठीक ठाक बड़े चांसेस हैं। उसके बाद सिंध पीपल्स पार्टी का। बलूचिस्तान तो होता है हमेशा मिला जुला रुझान, तो बलूचिस्तान में एक बार फिर मिला जुला रुझान ये हो जाएगा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मियाँ साहब के मैं आने के 5 मराहिल क्या हैं ये कल आपको बता चुका हूँ वीडियो में, आप देख भी सकते हैं जाकर, उनकी वापसी के 5 मराहिल क्या होंगे। जरदारी साहब ने जो इशारा दिया था वो इशारा साफ तौर पे बता रहा था कि मियाँ साहब की चीज़ें उनकी गुड्डी ऊपर है, उनकी चीज़ें बड़ी तेज़ी से तय हो रही हैं। तो मियाँ साहब जो हैं उनके बारे में जरदारी साहब ने कहा था ना कि मैं नून लीग को, नवाज़ शरीफ को धोखा नहीं दूंगा। तो ये भी साफ तौर पर बता गया कि चीज़ें क्या कैसे किस डायरेक्शन में होने जा रही हैं। और मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं। मियाँ साहब ने उनके चहीते सहाफ़ियों के मुताबिक अपने पत्ते बड़े अच्छे खेले और मियाँ साहब को उसका फ़ायदा हुआ है, सब्र का फल मिला है। इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द या बदेर, जल्द के चांसेस ज़्यादा हैं। वो केस चल रहा होगा, फ़ौजी अदालत में ही चलेगा, और इमरान खान साहब जो हैं वो ही इज़ लाइकली टू बी बिहाइंड द बार्स। और उसके बाद लीगल बैटल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीगल बैटल लड़ना होगी। ये मियाँ साहब की जो वज़ारत उज़्मा एक बार फिर तकरीबन तय कर बैठे हैं हमारे सहाफ़ी। इसमें कुछ थोड़े बहुत मसाइल हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो मियाँ साहब ने एक कहानी मैंने आपको कहा था कभी डिकोड करके सुनाऊंगा, अभी नहीं सुना रहा, वो मैं कहानी में बता चुका हूँ कि है क्या। तो ये कहानी है इस वक्त मियाँ साहब के आने की। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, अब ठीक है बर्दाश्त करें, ऐसे ही होता है और हम सबको बर्दाश्त करना है अभी, ठीक है। इसके बाद DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अहम तरीन निकात। एक नुक्ता यह है कि सानिया 9 मई के हवाले से जो शवाहिद हैं उनसे ये बात वाज़ेह हुई कि इसके पीछे 4 के करीब मास्टरमाइंड्स और 10 से 12 इसके प्लानर्स थे और 102 अफराद का 17 अदालतों में मुकदमा चल रहा है और चलेगा। ये जुमला था चलेगा, तो अदालत इस पर फैसला दे सकती है, लेकिन ये जुमला वहाँ से बता दिया गया कि चलेगा। और अफवाज पाकिस्तान के इदारे में ये बार बार कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ 9 मई के वाक़यात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती, शहदा की बेहुरमती, इसके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अदालत जो है जो कर रही है उसके नतीजे में तब्दीलियाँ आएँ, बहुत ही कम चांसेस हैं इसके। अब अदालत में आज क्या हुआ है, अदालत में जो अहम तरीन चीज़ें मेरे आपके सामने आई हैं उनको अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि फ़ौजी का मोराल डाउन करना जुर्म है। ये DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहली समात से निकला है। साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि क्या सिविलियन की हद तक चैलेंज कर रहे हैं फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी सिर्फ सिविलियन की हद तक। और अदालत ने यह भी कहा कि अगर इमरजेंसी नाफिज नहीं है तो तमाम हुकूक कायम हैं, आइन पर अमल दरामद वाहिद ऑप्शन है। इन तमाम चीज़ों के साथ आपको लगता है कि ज़्यादा चांसेस बात का है कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था मेरिट पर इस केस को सुना जाए तो माहिरीन कानून ये राय रखते हैं कि मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के साथ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला उड़ा दिया जाएगा और आम अदालत में ही मामला चलें, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैं आपको ख़बर नहीं दे रहा, मैं अपनी इनसाइट बता रहा हूँ, आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ या अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये कहेंगे कि इन अदालतों में मुकदमा चलने दीजिए, इसके बाद इन अदालतों से आगे अपील का मरहला हमारे पास आएगा, हम बैठे हैं, अदालतें बैठी हैं, बेफिक्र हो जाइए। तो ये एक मुमकिन फ़ैसला है जिसमें अदालत कहेगी हम बैठे हैं ना, बेफिक्र हो जाइए। तो ये आपको नज़र आने जा रहा है। इस बात के चांसेस मेरिट पर तमाम माहिरीन कानून के मुताबिक हैं कि ज़ीरो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ फ़ैसला आए मिलिट्री अदालतों के ट्रायल के ख़िलाफ़। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि इस बात का चांस तकरीबन नहीं है। चीफ जस्टिस कहेंगे अदालतें हैं, हमारे पास आ जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।